निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है और इसे लेकर जिला स्तरीय शुल्क समिति की बैठक आयोजित कर कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। देखें एक रिपोर्ट। जिले के कोई भी निजी स्कूल विशेष दुकान से बच्चों के लिए किताब, ड्रेस, जूते, बैग इत्यादि खरीदने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बना सकते। स्कूल कैंपस में भी किताब नहीं बेच सकते। किताबों की अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी की जांच करना आवश्यक है। कुछ निजी स्कूल द्वारा बिना एमआरपी छापे किताबें की बिक्री करना नियमों का घोर उल्लंघन है। ऐसे सभी निजी स्कूलों को नियमों का पालन करने और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायत के आलोक में बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं और स्पष्ट हिदायत दी गई कि बिना प्रबंधन समिति के अनुमोदन के शुल्क में वृद्धि नहीं करने हैं। साथ ही उन्होंने स्कूलों में व्यवसायीकरण पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई निजी स्कूल रिजेक्टेड बस चलाते हैं। साथ ही बस, वैन व ऑटो ड्राइवर, स्कूल के गार्ड का चरित्र प्रमाण पत्र की जांच करने के भी निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया है। कल हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसकी मीटिंग करी है। उसमें जो मल्टीपल तरीके की कंप्लेंट्स आई हैं हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया, जिसमें एक जो मुख्य कंप्लेन आई है वो ये कि किताबों और ड्रेसेस को लेकर के स्कूल के द्वारा कोई एक पर्टिकुलर दुकान को ईयरमार्क किया जा रहा है और अभिभावकों और छात्रों से ये कहा जाता है कि आप वहीं से स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह लीजिए। तो हमने उनको इस चीज से अवगत भी कराया कि नियमानुसार ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अभी हम लोगों ने सभी निजी स्कूलों को ये सूचना उपलब्ध कराई है कि अगर भविष्य में आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाएगा जिसमें आप किसी पर्टिकुलर स्कूल या केवल एक कोई पब्लिशर जिसके साथ आप टाई अप करके एकमात्र दुकान पर अपनी किताबें बेचेंगे, तो वैसे परिस्थिति में हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कुछ हमारे इश्यूज थे प्राइवेट स्कूल्स के साथ में, उसको भी टेकअप किया। जैसे कि उनके द्वारा जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं विद्यालयों के द्वारा, उनका फिटनेस प्रॉपर नहीं है, तो वो भी परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चेकिंग करी गई और उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जो हमने उनको इस चीज से अवगत कराया है और भविष्य में इस चीज को ना रिपीट करें इसके लिए उन लोगों को भी थोड़ा समय दिया गया है। हम लोग अगले महीने में पुनः इसकी बैठक करेंगे और उसके बाद से हम लोग इसमें कार्रवाई भी चालू करेंगे। शुल्क को लेकर क्या कुछ फीस को लेकर के भी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन धनबाद जिले में अभी तक मुख्यतः बहुत कंप्लेन नहीं आई हैं। कुछ मुझे लग रहा है कि एक्सेप्शनली 1-2 स्कूल से कोई कंप्लेन आई है। अदरवाइज इन जनरल फीस हाइक को लेकर के कंप्लेन नहीं है, बट फिर भी सामान्यतः जो हम लोग को शिकायत मिलती है कि अब तो ट्यूशन फीस बढ़ा करके पैसा नहीं लिया जाता, अब अन्य मदों में जैसे डेवलपमेंट फीस या कुछ और बोल करके पैसा लिया जा रहा है अभिभावकों से, तो उस पर भी रोक लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग में डिसाइड किया और जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है। अगर कोई ऐसी शिकायत आएगी पर्टिकुलर स्कूल की तो उसको हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे। मैडम, जो ली जा चुकी है फीस, चाहे जो लेने वाले हैं शुल्क को लेकर, उसे लेकर भी प्लान है कि जो लिया जा चुका है उसका रिइंबर्समेंट होने का प्लान या फिर आगे ना लिया जाए? रिम्बर्समेंट का अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। अगर कहीं किसी स्टूडेंट या उनके परिवार की तरफ से ये रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। भविष्य में तो ना लिया जाए, इसके लिए हम लोगों ने विद्यालय को निर्देशित किया है कल कमेटी की बैठक के माध्यम से, और इसके बाद से जिला शिक्षा अधीक्षक और शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी विद्यालयों में जा करके जांच करके वहां पर अभिभावकों के साथ बात करके भी ये पता करें कि उनका क्या इसमें कहना है। कुछ शिकायतें हो सकता है जिला प्रशासन तक ना पहुंच पा रही हूँ, तो उसको लेकर के भी हम लोग गंभीर हैं और निर्देश यही दिया गया है कि बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पक्षपात के जांच करी जाए ताकि उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। शुल्क में अगर बढ़ोतरी नहीं होगी तो विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन के बाद ही बढ़ोतरी होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति का बेसिकली उनको अगर शुल्क की बढ़ोतरी करनी है तो उनको कमेटी को पहले प्रस्ताव देना है। सबसे पहले तो इनका जो नियम के हिसाब से हर 2 साल के बाद ही फीस वृद्धि कर सकते हैं, वो 15% तक। तो ये जो है कि हर साल फीस बढ़ा देना, तो अब नियम को ट्वीक करने के भी तरीके विद्यालयों ने निकाले हैं, उसको लेकर के भी जिला प्रशासन बहुत गंभीर है ताकि सामान्य तौर पर तो आप नियम का अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको किसी और तरीके से भी उल्लंघन ना करें, उसको लेकर के भी हम लोग सख्त कार्रवाई करें। विधायक राज सिन्हा ने भी बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावक अक्सर परेशान होते हैं। इन पर अंकुश लगाना जरूरी है।
ऐसे में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं और अगर धरातल पर यह लागू नहीं होती तो फिर आंदोलन करने को विवश होंगे। नहीं, इस पे विषय पर हम लोगों ने, मैंने भी इस पे विषय पर रखा था कि एक तो 2-3 शिकायतें थी मुख्य रूप से। एक तो फीस बढ़ोतरी की, जो फीस लिमिट में बढ़ोतरी करना है उससे ज़्यादा फीस लिमिट बढ़ा देना, नहीं तो फीस ट्यूशन फीस के जगह पर उसको डेवलपमेंट फ़ी के नाम में बढ़ा देना। दूसरा था कि किताबें हर साल पहला क्लास में भी चेंज हो जाता है और पहला क्लास का किताब भी महंगा किताब हो जाता है और वो अपने सर्टेन जो निर्धारित बुक स्टॉल है या स्कूल है वहीं से किताब लेना है, या ड्रेस है, ये जो भी है खरीदारी वो स्कूल जो प्रिस्क्राइब करता है वहीं से लेना है। तीसरा था बीपीएल स्कूल में जो बीपीएल बच्चों का जो एडमिशन होता है उसमें भी काफ़ी धांधली की शिकायत आती है। और फिर माननीय सांसद जी ने भी बस का जो बच्चों का प्राइवेट बस का जो कंडम बस लग जाता है, या फिर जो ऑटो टोटो चलाते हैं बच्चे उसमें सुरक्षित नहीं रहते हैं। फिर एक और भी बातें आई उसमें कि जो ड्राइवर हैं जो प्राइवेट जो चलाते हैं बस या ऑटो है या टोटो है, उनके ड्राइवरों की सूची थाना को नहीं जाती है, उसका ड्राइवरों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, या जो सिक्योरिटी मेजर होने चाहिए गाड़ियों के अंदर वो नहीं हो पाता। ये सारे विषय थे और इस पर उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि अच्छा। उसके अलावा एक और है कि एक कन्फ्यूजन ये हुआ कि 2 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो एक बच्चे का फ़ी हाफ माफ़ करना है। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि नहीं 2 पर नहीं 3 पर है, लेकिन डीसी ने उससे कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगी और ये संभवतः 2 ही है। तो ये सारे विषय आया, इस पर निर्देश दिया गया है और इसके लिए संभवतः इसी महीने में जल्द ही एक कार्यशाला भी बुलाया जाएगा 22 तारीख को, उस पर विशेष चर्चा होगी। 2 साल पहले ये समिति का गठन हुआ था और ये फी बढ़ोतरी को लेकर चाहे किताबों को चिन्हित दुकानों से नहीं लेने पर निर्देश भी दिए गए थे, बावजूद जिले में लागू नहीं हुआ है। फिर एक बार बैठक हुआ है, कितना सार्थक हो सकता है, क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि कल मैं पहली ही बैठक में गया हूँ इसका, और इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया है। 22 को कार्यशाला भी इस पर होगा। अब देखिए आगे इस पर क्या निर्णय, इस पर कार्रवाई, इसका पालन होता है कि नहीं होता, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। मतलब अभिभावकों के हित में, चूंकि आप तो पहले से भी मुकर्रर कर उठा है, जो प्रबंधन समिति निर्णय ले रही है वो स्कूल नहीं मानते हैं, कैसे मनवाएंगे उन्हें? ये मनवाना, हम तो इसकी आवाज़ उठाएंगे, हम तो प्रशासन को, उपायुक्त महोदया को या जो शिक्षा पदाधिकारी है उनको बोलेंगे। मनवाना तो उनको है, नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। नहीं, जो प्रबंधन समिति में तो जनप्रतिनिधि आप भी हैं, सांसद सभी लोग हैं, तो ऐसे में तो स्कूल को मानना चाहिए जो प्रबंधन समिति नहीं मानना होगा, बिल्कुल मानना होगा। बता दें कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना अभिभावकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में निजी स्कूल अभिभावकों की मजबूरी का फायदा उठाकर विभिन्न तरह की फीस लेते हैं। साथ ही नियम विरुद्ध अप्रत्याशित रूप से फीस में बढ़ोतरी कर अभिभावकों की जेब के साथ साथ बच्चों पर भी दबाव बनाते हैं। अब जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से संज्ञान लेकर कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं, ऐसे में कई स्कूलों को निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में निजी स्कूलों की मनमानी पर पूर्णतः अंकुश लग पाएगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के निर्देशों का धरातल पर कितना पालन होता है और अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है। हम तमाम इस अपडेट से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।